मनुष्य के लिए सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि स्वच्छ खाना बहुत जरूरी होता है। और हमारे देश में इस सुरक्षित खाने को ये निगरानी के लिए और इसके मानकों को निर्धारित करने के लिए जो प्राधिकरण काम करता है वो है फसाई, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। मतलब कि यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, FSSAI के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में इसी प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी है कि हमारे देश में लोगों को, नागरिकों को जो खाना मिल रहा है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को पूरी तरीके से नियंत्रित किया जाए। अगर मैं आपको फसाई के बारे में बताती हूँ तो ये हमारे देश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में एक वो चीज जो नोट करने लायक है वो ये है कि एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ये एक ऑटोनोमस स्टैच्यूरी बॉडी है, ये एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है। दोस्तों आप जानते हैं कि स्वायत्त निकाय या एक सांविधिक निकाय वो होते हैं, स्टैच्यूरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों हमारे यहाँ पे जितने भी सरकारी निकाय हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जैसे संवैधानिक भी हो सकते हैं और गैर संवैधानिक भी। संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका जिक्र संविधान में होता है, किसी अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी निकाय होते हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, बल्कि उन्हें किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया है, किसी लॉ के द्वारा बनाया गया है या फिर किसी ऑर्डिनेंस के द्वारा बनाया गया है। तो जो निकाय, जो बॉडीज किसी एक्ट, किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाती हैं उन्हें कहते हैं स्टैच्यूरी। तो ये जो फसाए है ये भी एक ऑटोनॉमस स्टैच्यूरी बॉडी है, ये एक सांविधिक निकाय है, स्टैच्यूरी बॉडी है। सीधी सीधी बात है, जब मैं स्टैच्यूरी कह रही हूँ तो आप पूछेंगे फिर मैडम इसको कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया? तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। दोस्तों 2006 का ये अधिनियम है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये बन गया था पहले। इसके अंतर्गत 2011 में फसाई की स्थापना की गई। अब यही जो फसाए है ये क्या जारी करता है? तो दोस्तों ये जारी करता है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, मतलब कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो ये जो 2022 वाला सूचकांक है ये चौथे नंबर का सूचकांक है जो अभी अभी जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि पहली बार ये जो सूचकांक है ये सन 2018-19 हेतु 7 जून 2019 को जारी किया गया था। अब ये जो सूचकांक होता है ना भाई, ये 5 अलग अलग मापदंडों पर, इसके 5 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे ये हमारे देश के स्टेट्स और यूटीज मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मापता है, जिनमें है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन मतलब कि सरकार के जितने भी नियम हैं उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं, खाद्य परीक्षण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो दोस्तों इस बार जब इन्हें नापा गया और इस तरीके से ये जो इंडेक्स है वो जारी किया गया तो उसमें एक थी लार्ज स्टेट की कैटेगरी, एक थी स्मॉल स्टेट की कैटेगरी और एक है यूनियन टेरिटरी की जो श्रेणी है वो। तो आप देख सकते हो कि जो बड़े राज्य हैं उनमें टॉप किया है तमिलनाडु ने, छोटे राज्यों में टॉप किया है गोवा ने और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप किया है जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इंडेक्स है ये कौन जारी करता है, इसके 5 अलग अलग पैरामीटर्स हैं और इसको फसाए जारी करता है। तो फसाए एक स्टैच्यूरी बॉडी है, इसकी स्थापना कौन से अधिनियम के तहत हुई, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और इसी के साथ ये जो फसाए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, इसे भी आप जरूर नोट करके रख लें। चलिए इसकी जो पूरी पीडीएफ है, जो सारी डिटेल्स हैं, अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो मैंने अपने यूपीएससी हिंदी वाले टेलीग्राम ग्रुप में डाल भी दी है। थैंक यू।